अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज में आपको बताएं कि शेख रशीद की लाल हवेली सील कर दी गई है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कार्रवाई करके दरवाजों पर ताले डाल दिए। लाल हवेली से मुल्हिका दुकानें भी सील कर दी गई। हवेली का कंट्रोल मतरूका वक्फ इमलाक के एहलकारों ने संभाल लिया है। मरकजी दरवाजों पर एहलकार तैनात हैं। मतरूका वक्फ अमलाक ने दमदमा मंदिर भी सील कर दिया। मुल्हिका दुकानें और अराजी भी सील कर दी गई है। ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत का सामना, पुलिस की मदद ली गई। लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की कार्रवाई। शेख रशीद की रहायशगाह का कंट्रोल एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने संभाल लिया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने सुबह सवेरे शेख रशीद से लाल हवेली वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया। बोर्ड के एहलकारों ने कार्रवाई मुकम्मल करते हुए लाल हवेली को सील कर दिया। सील किए गए 7 यूनिट्स में शेख रशीद का दफ्तर भी शामिल। कार्रवाई की निगरानी करने वाले मतरूका वक्फ बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान कहते हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शेख रशीद कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। 12/9/2023 को चेयरमैन साहब ने जो इनका केस चल रहा था PTD का, वो चेयरमैन साहब ने इनके खिलाफ कर दिया। उसी की रोशनी में ये ऑपरेशन कर एक D-156, 157 और 158, ये सारा D-158 है जिसमें आप घूम रहे हैं टोटल। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने ग्वालमंडी रावलपिंडी में कार्रवाई की और दमदमा मंदिर को सील कर दिया। दमदमा मंदिर के रिहायशियों की जानिब से मुजाहमत की गई। मंदिर से मुल्हिका दुकानें और अराजी भी सील कर दी गई है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने वजाहत की है कि मंदिर सील करने की कार्रवाई का लाल हवेली से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड की जायदादें वागुजार कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने जारी किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली का कंट्रोल संभाला हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जाने की नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। जी सबीन, क्या सिचुएशन देख रही है वहाँ? पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा जो है वो हो चुका है। शेख रशीद अहमद के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाली लाल हवेली को मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से सील कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से फैसला जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लाल हवेली को जो सील किया जाएगा। और तकरीबन रात 12 बजे के करीब जो है वो एक नोटिस लाल हवेली पर अवेजा किया गया, जिसमें सुबह 6 बजे लाल हवेली को सील करने का कहा गया। सुबह 6 बजे से पहले ये देखा गया कि जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है मतरूका वक्फ अमलाक के, वो भारी सिक्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर लाल हवेली को सील दिया गया। ये पूरा सेल, जिसमें D-158 में पूरे सेल में जो इमारतें, जो ऑफिस आते हैं, उन तमाम को जो है वो सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता वक्त जब एक शेख रशीद अहमद जेल में नहीं थे, उस वक्त भी जो है उसको सील करने की कोशिश की गई थी। तमाम शेख रशीद की जानिब से उसी वक्त जो है वो लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दर्ज की गई थी और उनको जो है वो लाल हवेली को सील करने से रोक दिया गया था। लेकिन इस वक्त चूंकि शेख रशीद अहमद जेल में है, तो इजाफे मुजाहमत जो है वो देखने में नहीं आई। जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद यहाँ पर आए सिक्योरिटी के साथ और उन्होंने आकर लाल हवेली को सील किया गया था। हम इस वक्त जो लाल हवेली का कंट्रोल है वो मतरूका वक्फ अमलाक की सिक्योरिटी ने संभाला हुआ है। जी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में बैन अल-क़ौमी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अनवारुल हक काकड़ से MD IMF, बिल गेट्स और उज़्बेक सदर ने अब तक मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बैन अल-क़ौमी शख्सियात से मुलाकातें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जेवा से मुलाकात की। IMF प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए बाहमी अज़्म बढ़ाने पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, दोनों ममालिक के माबैन तरजीही तिजारती मुआहिदा और ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में पोलियो के खात्मे, सनफी मुसाफात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन, हिफाजती टीकों और दीगर जरूरी सेहत की खिदमात पहुँचाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इस मौके पर बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक बार फिर से लंदन में सर जोड़ कर बैठेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुए हैं। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर
तबादला ख्याल किया जाएगा। इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक बार फिर से लंदन में सर जोड़ कर बैठेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुए हैं। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपये 75 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और मज़ीद इसमें कमी हुई है। 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत अब 292 रुपये 75 पैसे हो चुकी है। तो डॉलर की जो कदर है उसमें कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो रही है। अब 1 डॉलर और 13 पैसे मज़ीद सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर इसके बाद 292 रुपये 75 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इंटरबैंक में आज ये मज़ीद कमी हुई है। 1 रुपया 13 पैसे की जो डॉलर है वो सस्ता हुआ है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त एक बार फिर अवाम की पहुंच से बाहर होने लगा है। 4 रोज में मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा होकर 600 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा है। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। नोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और अगर चिकन और सब्जियों की बात करें तो उनकी कीमतों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इजाफा देखा जा रहा है। चिकन का जो सरकारी रेट है वो 542 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर फार्मी अंडों की बात करें तो फार्मी अंडे जो फ़ी दर्जन है वो 288 रुपये के जो है वो आम बाज़ारों में मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। अदरक का जो सरकारी रेट है वो 1075 रुपये है, लेकिन 1300 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर प्याज की बात करें तो प्याज का सरकारी रेट 82 रुपये है, आम मार्केट में 100 रुपये है। और जो आलू है उसकी सरकारी कीमत 78 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 110 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जितनी भी मौसमी सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें जो है 150 रुपये से ज़ायद हैं। ये सरकारी रेट ही इतनी ज़्यादा होने की वजह से शहरी जो है परेशान है और वो कहते हैं कि जब हम आम बाज़ारों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रेट जो है वो दुगने हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो है मज़ीद बढ़ रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़ास तौर पर बिल्कुल भी आम बाज़ारों में दिखाई नहीं देती। दुकानदार मनमानी कीमतों पर जो है वो सब्ज़ियाँ, चिकन और फल जो है वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी। मुल्तान में भी मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट में कीमत 500 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल। शुक्रिया। महंगाई का जिन है बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शेख खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ख़ासतौर पर मुर्गी के गोश्त की बात करें तो जो मुर्गी का गोश्त है फ़ी किलो 450 से बढ़कर जो है वो 500 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। एक हफ्ते के दौरान 50 रुपये तक इजाफा हो गया है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं की जा रही। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें तो वो बिल्कुल गायब नज़र आती हैं। हर इलाके के अपने रेट्स हैं शेख खुर्दनोश के, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत रिलीफ फराम करे, सस्ते बाज़ार लगाए। दूसरी तरफ सरकारी महकमों में तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ताहाल जो है वो पुरानी तनख्वाहें मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से भी रिलीफ फराहम करे। जी। सरकारी मंसूबों में ताख़ीर तो आम बात है, मगर कराची के इलाके मंगोपीर में फराहमी आपका एक ऐसा मंसूबा है जो 40 साल से ज़ेर तकमील है। करोड़ों रुपए लागत से तरसील आपका नेटवर्क बनाया गया, मगर आबादी को पानी फराहम न किया जा सका। 40 साल में मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह से। आपका एक बड़ा मंसूबा मंगो पीर में जो शुरू किया गया था आज से 40 साल पहले, वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। मैं बता चलूँ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की तरफ से मंगो पीर के लोगों को पीने के पानी की फराहमी के लिए मंसूबा शुरू किया गया था और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि इस वक्त मंसूबे की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बाकायदा जो है इसके लिए तमाम जो है नेटवर्क तैयार कर लिया गया था और इसके लिए इलाके के अंदर बाकायदा पानी की लाइनें बिछा दी गई थी, मगर ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका। और उस वक्त के ये करोड़ों रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था,
ये मंसूबा जो है ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ज़िला काउंसिल के बाहमी इश्तराक से मंसूबा शुरू किया गया था और इसके लिए बाकायदा यहाँ कमरे बनाए गए थे, हैवी मोटरें लगाई गई थी जो सारा जो है वो हीरोइनची और नशे अफराद जो यहाँ से ले गए। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ के मुकामी शख्स नूरुल्लाह साहब। करोड़ रुपए के हिसाब से उन्होंने तामीर किए, इनके सारे पाइपें भी बिछा दी, लेकिन 40 साल अरसा गुजरने के बावजूद अभी भी इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सका। जी शुक्रिया। देखिए इनका ये कहना था कि यहाँ पर जो भी ज़िला काउंसिल के इक़दाम हुए थे, जो उनके काम किए गए थे, वो तमाम के तमाम गैर फाल हैं और 1988 से ये मंसूबा शुरू हुआ था जो अब तक नामुकम्मल है। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई रिजाक संजरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तहरीर किया गया कि हुकूमत ने राजिक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश अलॉट की। राजिक संजरानी 1 और 15 सितंबर के हुक्मनामों की तामील करें और 21 सितंबर तक अपना जवाब जमा कराएं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस। जी देखें, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा जो है उसमें लिखा कि हुकूमत ने राजिक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइशी जो है वो अलॉट किया। टाइप 1 रिहाइश ग्रेड 21 या 22 के अफसरान के लिए मुख्तस की जाती है। राजिक संजरानी को बतौर MD सैनिक मटीरियल लिमिटेड टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई और ये 2046 तक के लिए जो है वो अलॉट की गई है। हुक्मनामे में लिखा कि सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग बताने से कासिर है कि राजिक संजरानी कैसे टाइप 1 रिहाइश के मुस्तहिक हैं। 1 सितंबर को अदालत ने राजिक संजरानी को मुकदमे में फरीक बनाया। राजिक संजरानी को नोटिस जारी करके 15 सितंबर तक जवाब जो है वो तलब किया गया। राजिक संजरानी ने जवाब जमा ना कराया। वकील ने अदालत से मजीद वक्त की जो है वो इस्तदा भी की। राजिक संजरानी ने 15 सितंबर के हुक्मनामे के बाद अदालती दायरे इख्तियार पर भी जो है वो एतराज़ात उठाए। राजिक संजरानी ने 15 सितंबर को जारी तौहीन अदालत का नोटिस का जवाब जो है वो भी जमा नहीं करवाया। दायरे इख्तियार का तयन करना अदालत का काम है, किसी फरीक का नहीं। हुक्मनामे में अदालत ने यह भी लिखा कि चेयरमैन सेनेट अवान बाला की सरबराही करते हैं। सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में सदर का किरदार जो है वो भी निभाते हैं। चेयरमैन सेनेट ने ज़ाती मफादात को फ़राइज़ की अंजाम दही पर असरअंदाज न होने देने का हल्फ जो है वो उठाया है। सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राजिक संजरानी को जवाब जमा कराने का मौका दिया गया ताकि वो इस तासुर को जो है वो जाहिर कर सकें। राजिक संजरानी ने जवाब जमा न कराया, अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम न किया। राजिक संजरानी 1 और 15 सितंबर के हुक्मनामों की तामील करें और 21 सितंबर तक जो है वो अपना जवाब जमा करवाएं। तो है हुक्मनामे में लिखा कि राजिक संजरानी तौहीद अदालत के नोटिस का जवाब भी जमा कराएं। जाती हैसियत में जो है वो आइंदा समात पर पेश भी हों और अदालत ये समात 22 सितंबर तक को मुकर्रर करती है। जी सही। इदरीस अब्बासी आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में मौसम आज भी अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर के बाद शहर में एक बार फिर से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश PF बेस मसरूर के इलाके में हुई। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। सोनिया खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोनिया, बताइएगा कैसा मौसम है कराची का? जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन इस वक्त सूरज आंखें दिखा रहा है, जबकि महकमे मौसमियात का यही कहना है कि दोपहर के बाद जो है वो बादल एक बार फिर से आसमान पर छा जाएंगे, हवाओं की रफ्तार भी नॉर्मल हो जाएगी और फिर बादल बरसेंगे। तो कराची में ये जो जारी हब्स है इसकी कैफियत कम हो जाएगी और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात में भी 1 से 2 डिग्री का फ़र्क आया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है, जिसके बाद जो है वो मानसून हो सकता है कि बस ये आखिरी स्पेल मानसून का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद मानसून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शहर में अगर हम बात करें तो गर्मी का जोर जो है वो नहीं टूटा है। इस वक्त भी हब्स की कैफियत है और हवा की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा अभी चल नहीं रही है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो बढ़ चुका है और तकरीबन 80% तक रिकॉर्ड किया गया है। तो आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 101 से 2 डिग्री जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद जो है मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। जी वेलकम बैक। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने FIA कॉल अप नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में तहरीर किया कि बुशरा बीबी को FIA की जानिब से 19 सितंबर को कॉल अप नोटिस जारी हुआ। ऑडियो लीक से मुताल्लिक बुशरा बीबी की पहले ही एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। इसी से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, क्या डिटेल्स हैं?
जी देखिए, चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को एफआईए की जानिब से एक और कॉल अप नोटिस, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में लिखा गया कि बुशरा बीबी को एफआईए की जानिब से 19 सितंबर को कॉल अप नोटिस जारी हुआ है। एफआईए ने नोटिस के जरिए बुशरा बीबी को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद के दफ्तर बुलाया है। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी को साइबर क्राइम विंग की जानिब से वॉइस मैचिंग के लिए बुलाया गया है। ऑडियो लीक से मुतल्लिक बुशरा बीबी की पहले ही एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। बुशरा बीबी की जेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला होने तक एफआईए का वॉइस मैचिंग के लिए नोटिस जो है वो मुअत्तल किया जाए। ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है और उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआईए की जानिब से भेजे गए नोटिस को चैलेंज किया गया है। जी इदरीस अब्बासी तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। अज़्म व हिम्मत की मिसाल पाकिस्तानी कोहपैमा नाइला कियानी ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया है। नाइला ने नेपाल की बुलंद तरीन चोटी माउंट मॉन्सलो को सर कर लिया है। कामयाब मुहिम के बाद नाइला कियानी ने सरबाज खान और शहरोज काशिफ को बेस कैंप में ज्वाइन कर लिया। नाइला कियानी 8000 मीटर बुलंद 9 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गई। नाइला कियानी ने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने के अज़्म का इजहार किया है।